हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स और साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लर्क और फर्स्ट गार्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और अन्य एचपीएसएससी के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी फ्रूटफुल होंगे। तो दोस्तों, ये जो हमने सीरीज़ शुरू करी है इसकी यह 8वीं वीडियो है। अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और दोस्तों, ये जो प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं इनके जो आंसर होंगे ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। पहला प्रश्न है, हायर एंड फायर इज़ द पॉलिसी ऑफ। तो आपको बताना है हायर और फायर किसकी नीति है। तो दोस्तों, हायर और फायर जो है यह कैपिटलिज्म की नीति है, यानी कि पॉलिसी है पूंजीवाद की। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। हायर एंड फायर इज़ द पॉलिसी ऑफ कैपिटलिज्म। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ नीडेड फॉर क्रिएटिंग डिमांड। मांग निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, मांग निर्माण में प्रोडक्शन, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों मेरे अनुसार। और दोस्तों, आंसर की में यहाँ पर इनकम दिया हुआ था, ऑप्शन सी जो है आय दिया हुआ था। तो आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग इसमें सही आंसर क्या होगा। अगला जो प्रश्न है, फिक्स्ड कॉस्ट इज़ नॉन एज। नियत लागत को जाना जाता है। तो दोस्तों, नियत लागत को ओवरहेड कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ओवरहेड कॉस्ट या ऊपरी लागत। अगला जो प्रश्न है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन इज आल्सो नॉन एज। तो अर्थव्यवस्था में द्रुत प्रतिस्फीति को ये भी कहते हैं। दोस्तों, जो द्रुत स्फीति होती है या फिर ग्लोपिंग इन्फ्लेशन होती है उसको हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन। तो अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण आधारित है। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था में जो पूंजी निर्माण है वो कुल बचत पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, टोटल सेविंग्स। अगला जो प्रश्न है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अपेक्स बैंक फॉर इंडस्ट्रियल लोन्स। औद्योगिक ऋणों के लिए शीर्ष बैंक निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल लोन्स के लिए जो अपेक्स बैंक है वो है आईडीबीआई। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी जो स्थापना थी वो 1964 में हुई थी। और दोस्तों, जो आईडीबीआई है ये शेयर बाजार का भी मुख्य प्रवर्तक है। अगला प्रश्न है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ आरबीआई इज लोकेटेड इन। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, मुंबई में है आरबीआई का मुख्यालय। और दोस्तों, आरबीआई जो है यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी कि केंद्रीय बैंक है भारत का। अगला जो प्रश्न है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट टैक्स। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो दोस्तों, इनमें से जो वेल्थ टैक्स है वो एक डायरेक्ट टैक्स है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, वेल्थ टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है। अगला जो प्रश्न है, बेम्बू इज़ ए टाइप ऑफ। बांस किसका प्रकार है। तो दोस्तों, बेम्बू जो है वो एक घास है। तो इसका ऑप्शन टी जो है वो सही हो जाएगा, बेम्बू जो है वो एक घास है। अगला जो प्रश्न है, द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज। पोलियो का कारक जीव है। तो दोस्तों, आपको बताना है पोलियो किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, जो पोलियो है वो वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो पोलियो का टीका है वो जॉन सॉल्क ने इन्वेंट किया था। इसकी खोज जॉन सॉल्क के द्वारा करी गई थी। अगला जो प्रश्न है, रेजिन इज ए प्रोडक्ट ऑफ। रेजिन किसका उत्पाद है। तो दोस्तों, रेजिन जिसे ब्रोजा कहा जाता है वह कॉनिफेरस ट्रीज जो हैं उसका उत्पाद है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, शंकुधारी वृक्ष। और दोस्तों, ये जो रेजिन है यह कीट के यानी कि जो पाइन ट्री होता है उससे प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, बर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय। बर्मी कंपोस्टिंग किसके द्वारा होती है। तो दोस्तों, जो बर्मी कंपोस्टिंग होती है यह वर्म्स यानी कृमि के द्वारा होती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, बर्मी कंपोस्टिंग जो होती है यह ऑर्गेनिक मटेरियल को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं जो वर्म्स होते हैं। अगला जो प्रश्न है, स्कर्बी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। स्कर्बी किसकी कमी के द्वारा होता है। दोस्तों, जो स्कर्बी होता है रोग होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, विटामिन सी जो होता है उसका केमिकल नेम जो होता है वह स्कॉर्बिक एसिड होता है। जो ए होता है उसका रेटिनॉल होता है और जो B1 होता है उसका थायमीन होता है। अगला जो प्रश्न है,
बाइल इज सेक्रेटेड बाय, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो दोस्तों जो पित्त रस होता है वो हमारे लिवर से यानी कि जो यकृत होता है वहाँ से स्रावित होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो स्टोर होता है ये है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में संग्रहित होता है। और दोस्तों जो यकृत है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला जो प्रश्न है, हु डिस्कवर्ड एक्सरेज, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों एक्स किरणों की जो खोज थी वो रोंटगन के द्वारा करी गई थी। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो बेकलर थे इन्होंने बेकलर और मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी। अगला जो प्रश्न है, सेविंग मिरर इज, शेविंग दर्पण है। तो दोस्तों जो शेविंग दर्पण है वह अवतल दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है शेविंग मिरर के रूप में। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था यह प्रश्न, शेविंग मिरर और जो गाड़ियों की हेडलाइट्स होती हैं उनमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन, ध्वनि किसमें तेज गति करती है? तो दोस्तों जो ध्वनि होती है, जो साउंड होती है वो हो ठोस में। तो इसमें जो स्टील है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टील में इन ऑप्शन में से साउंड जो है सबसे तेज ट्रैवल करेगी। और दोस्तों जो साउंड होती है वो निर्वात में गति नहीं कर सकती, यानी कि निर्वात में साउंड जो होती है वो जीरो होती है। और दोस्तों प्रकाश जो है वो वैक्यूम में सबसे तेज गति करता है। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है? तो दोस्तों ऑप्शन में से जो ऑप्शन बी है यूरेनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव तत्व है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, द केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज, विनेगर का रासायनिक नाम है। दोस्तों विनेगर का जो रासायनिक नाम है वो है एसिटिक एसिड। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, एसिटिक एसिड। और दोस्तों जो फॉर्मिक एसिड है यह चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और लैक्टिक एसिड के कारण जो हमें थकान वगैरह महसूस होती है तुम्हारी मांसपेशियों में यह जमा हो जाता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज वायर इज ए मेड ऑफ एन एलो ऑफ, फ्यूज वायर किन मिश्र धातु से बनता है? दोस्तों जो फ्यूज वायर होता है, फ्यूज की जो तार होती है वो टिन और लेड की बनी होती है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। टिन और लेड से फ्यूज वायर बनाई जाती है। और दोस्तों जो बल्ब होता है उसमें जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। और जो हीटर की तार होती है उसमें नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।